नमस्कार किसान साथियों। आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह सिंह जी, जो भूतपूर्व कीट विज्ञान के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। और आज के जो नरमे के हालात हैं हरियाणा में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जो हरियाणा में आप कंटिन्यू विजिट कर रहे हो आप हरियाणा में, तो अभी जो हालात हाँ हैं जी। नरमे के आपने देखे होंगे, तो उसके बारे में हाँ थोड़े जी। हाँ जी। किसान साथियों को विस्तार से थोड़ा सा बताएं, और आगे उसके बारे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए डॉक्टर साहब। आजाद साहब, इस बार जो मौसम है ना वो ठीक नहीं रहा और जी। उसके कारण जो फसल है उसको काफी नुकसान हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि जून से लेकर जुलाई के पहले 15 तक तो नरमे की फसल को इतनी भयंकर खुश्की तथा पत्तों की जूं के हमले की मार पड़ी। और इसके पश्चात क्या हुआ भाई, जुलाई के अखीर से लेकर अगस्त के पहले हफ्ते तक लगातार बारिश और बदलबाई हो रही थी। ऐसे में किसान भाई अपने नरमे की फसल की संभाल भी नहीं कर सके। बिल्कुल जी। और ऐसा मौसम होता है आजाद जी, वो जो गुलाबी लट है उसके हमले के अनुकूल हो जाता है। और बारिशों के कारण जो नीचे बनी वाली टिंडे थे उसमें जहाँ तो गुलाबी लट का हमला हो गया, जहाँ कुछ वो गलन रोग के साथ बहुत गल गए। बहुत और जो विचकार वाली फूल डोडी बनी थी वो बारिश ने जो है वो चाट दी। बिल्कुल और ज्यादातर कुछ इलाकों में जो नरमे की फसल की आप पूछ रहे हैं उसका जो बढ़वार है बहुत ज्यादा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और वो 6 फीट से लेकर 7 फीट, कहीं कहीं तक शायद इससे भी ज्यादा है। पर एक अच्छी बात भी ये है कि शुक्र है परमात्मा का कि अब लगातार पछुओं की जो हवा चल रही है और मौसम जो है खुश्क होने के कारण अब तो समय फूल डोडी बननी शुरू हो गई है। बिल्कुल डॉक्टर। अब आजादी जो हमने क्या काम करना है, जो नमी बन रही फूल डोडी है ना ज्यादा बढ़वार वाली फसल में, इसको पहले तो गुलाबी लट के हमले से बचाना है। बिल्कुल जी। दूसरा, इनसे ज्यादा टिंडे बनाने के लिए, इनसे मोटे वजनदार टिंडे बनाने के लिए हमें पत्तियों द्वारा पौष्टिक तत्वों के हफ्तावारी छिड़काव करने वो जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी दूसरी फसल जो है ना हरियाणा में, वो उसकी बढ़वार तो ज्यादा नहीं है, वो 4 फीट से 5.5 फीट है। पर बिल्कुल। समस्या उसमें भी वही है, नीचे वाले टिंडे जहाँ तो कुछ गल गए ने, जहाँ गुलाबी लट का हमला हो गया है वहां। और जो विचकार वाली फलुई थी वो बारिशों ने नीचे गिर दी। नीचे और डाल। उसपे भी अब ऊपरले टूसे पे फूल डोडी आ रही है, उसको भी हम उसकी गुलाबी लट के से रोकथाम करवानी है। और उसको बढ़िया मोटे वजनदार टिंडे बनाने के लिए, ज्यादा टिंडे बनाने के लिए हमें पौष्टिक तत्वों का छिड़काव करना करना जरूरी है। अब मैंने कहा भी, जैसे कि अब तो पच्छों चल रही है, फूल डोडी बननी शुरू हो गई। और इसी के नाल किसान भाइयों को घबराने की, चिंता करने की कोई लोड़ नहीं। हमारे पास फसल पे फूल डोडी बनने का समय भी बहुत लंबा है। अगर हम सिफारिशों के अनुसार किसान भाई गुलाबी लट की रोकथाम करें और पौष्टिक तत्वों का हफ्तावारी छिड़काव करें तो मैं समझता हूं कि कम खर्चे से हम बढ़िया पैदावार जो है हरियाणा प्रांत में अब भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो आपने बात तो की ठीक हो। ज्यादा चल रही है, वे ज्यादा बढ़वार का जिक्र चल रहा है। अभी किसान साथी हाँ। ज्यादा बढ़वार के लिए भी चिंतित हैं। तो डॉक्टर साहब, उसके हाँ बारे में छोटा सा जो आपका गाइडलाइन है किसान साथियों को, वो उसके बारे में आप बताएं कि वो ज्यादा बढ़वारों से चिंतित हो या ना हो, उनके बारे में उनके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा और बताएं डॉक्टर और एक खान साहब, चिंता करने से तो कुछ नहीं बनेगा। चिंता करनी नहीं चाहिए, हमारे पास लंबा समय है, हम कर भी सकते हैं। सबसे पहले तो जो बढ़वार हो रही है उस पर रोक लगाएं। पहला तरीका तो रोक लगाने का ये है कि जो सिंचाई फसल मांगती है हम उसको बंद कर दें और जमीन द्वारा खाद ना डालें। और ये आर्जी तौर पे हमें करना चाहिए। जब फूल डोडी बनेगी, टिंडे टिकेंगे, हम गुलाबी लट से उसकी रोकथाम करेंगे, तो फिर हम बढ़वार करने के लिए मौका आने पे सिंचाई भी करेंगे और खादो खुराक जमीन द्वारा भी हम उस पर डालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बेनती करता हूँ कि जो ऊपरली फूल डोडी बनती है, गुलाबी लट का भयंकर हमला हो रहा है, किसान भाइयों को फसल को, फूल डोडी को उससे बचाना चाहिए। उसके लिए अगर चिट्टा मच्छर, फाका, जहाँ थ्रिप्स के हमले का कोई डर नहीं, तो पहले डैसेस जो है 160 ml प्रति एकड़, जहाँ साइपरमेथ्रिन है BEC वाली, उसकी मात्रा 80 ml प्रति एकड़, इसका छिड़काव करें।
फिर हफ्ते भर दूसरा क्यूराक्रान 50 EC जो है 500 ml प्रति एकड़ का छिड़काव करें। और फिर हफ्ते में तीसरी मैं एक और जहर बताता हूँ, प्रोक्लेम 5 SG, उसकी मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ है जी। एक पुरानी जहर है आजादी इथियन 50 EC, उसकी मात्रा 800 ml है। ये लट की भी असरदार रोकथाम करती है और चिट्टे मच्छर की भी रोकथाम करती है। और एक अवांट है और उसकी मात्रा 250 ग्राम है जहाँ ml प्रति एकड़ है। और ये कोई मैंने जो फिक्स्ड शेड्यूल नहीं बनाया, किसान भाई इसमें अपनी सहूलत अनुसार अदल बदल कर सकते हैं, पर शर्त है कि सिफारिश अनुसार ही हफ्तावारी छिड़काव करने हैं। तो किसान वीर इस शेड्यूल में लोड अनुसार बदली कर सकते हैं। एक ही कीटनाशक का बार बार छिड़काव नहीं करना चाहिए। केली कीटनाशक का छिड़काव करें, ना मिला के और ना ही मिली मिलाई जहर का छिड़काव करें। अब नीम का वक्त चला गया है और ना ही कोई घरेलू देसी नुस्खों का जो है वो छिड़काव करें। दूसरी बात ये तो होया हमने आजाद जी के गुलाबी लट का आपने कैसे रोकथाम असरदार करनी है। बिल्कुल। और अब दूसरी बात भी जरूरी है, वो है कि हफ्तावारी जो फूल डोडी टिंडे बन गए हैं उनको टिकाने के लिए, ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए, वजनदार बनाने के लिए हमें पौष्टिक तत्वों के हफ्तावारी छिड़काव करने पड़ेंगे। पहला छिड़काव में 5 चीजें डालनी है। 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 100 ग्राम जिंक सल्फेट 12% चिलेटेड, 200 ग्राम टाटा सालू बोरोन, 2 किलो 13-045 ते 1 किलो यूरिया। ये 5 चीजों को बखो बखरा घोल के पुन के और फसल की बढ़वार अनुसार 125 या 150 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। और दूसरा हफ्तेवारी छिड़काव में बोरोन निकाल दे, बाकी 4 तत्व हैं वो ही रखने हैं और उनका छिड़काव करना है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कोई गिनती करने की लोड़ नहीं है। इसमें 2 किलो 13-045 से 2 किलो यूरिया घोलकर पुनकर अच्छी तरह से हमें छिड़काव करें। बाद में करने चाहिए। बाद में डॉक्टर साहब 1 किलो यूरिया बढ़ा देनी चाहिए, कहने का भाव आपका ये एक। हाँ, बाद में 1 किलो यूरिया बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपको ये करूंगा कि अगर जहाँ ज्यादा बढ़ोतरी वाली फसल है, इस पे चिट्टा मच्छर, फाका या पत्तों की जू का हमला होता है, तो हम पोलो 50 WP 200 ग्राम को पहल दें, इसका छिड़काव करें। पर ये पोलो, ये जो जहर है, जिस फसल की बढ़वार सही है उस पर नहीं करना। उसमें से लोड अनुसार अगर वाइटफ्लाई का हमला होता तो लेनो जो है 500 ml, सफीना 400 ग्राम जी ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अगर किसी कारण ना हम वाइटफ्लाई की रोकथाम नहीं कर सके, पत्तों पे काली उल्ली आ गई है, सूटी मोल्ड, तो उसके लिए कस्टोडिया जहर है, उसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ है। काले उल्ली के लिए तो आप जानती हैं कि ओशीन 60 ग्राम है। अगर आए इसका हमला हो तो आजादी न्यून 300 ml है, की 300 ml जो है वो प्रति एकड़ है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा करके हम जो है बड़ी हुई ज्यादा बढ़वार वाली फसल की, सुंडी की हफ्तेवारी रोकथाम, लट की, गुलाबी लट की और पत्तियों द्वारा छिड़काव करके हम बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। बाकी रही बात खान साहब, जो फसल जिसकी बढ़वार ठीक है उसमें चिंता करने की कोई लोड़ नहीं। नीचे भी खाद डाल लेनी है लोड अनुसार, सिफारिश अनुसार, सिंचाई भी करनी है। और जो नमी फूल डोडी बन रही है उसको गुलाबी लट की असरदार रोकथाम करने के लिए वही जहरों का इस्तेमाल करना है। फर्क कितना है, जो पिथ्रोहेड है उसको अखीर में ले जाना है और पोलो को वाइटफ्लाई की कंट्रोल के लिए नहीं छिड़काव करना। बाकी जहरा हमने जो पहले बताई हैं ये वही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान भाई इन बातों पे अमल करेंगे और चिंता करने की लोड़ नहीं। हमारे पास आधा अगस्त का महीना बचा हुआ है, पूरा सितंबर का महीना है, एक हफ्ता अक्टूबर का भी है। इतने लंबे समय में जो फूल डोडी बनेगी हम उसको सिफारिश अनुसार बचाएंगे और उससे बढ़िया टिंडे लेंगे, बढ़िया पैदावार लेंगे। और ऐसे माड़े मौसम में भी हरियाणा के किसान भाई जो बड़े उद्यमी हैं और वो बहुत बहादुर भी हैं और आप काम खेत में करते हैं, वो फसल की पैदावार जरूर ले लेंगे। फिर भी अगर कोई उनको तकलीफ आती है आजाद जी, तो वो HAU के साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी के और महकमा कृषि विभाग के साइंटिस्ट हैं, उनसे संपर्क करें। और राशि के सभी साइंसदान तो खेत में उनके साथ ही हैं, उनके साथ वो सलाह मशवरा कर सकते हैं। और मेरा भी जो नंबर है 94 172 13 240,
इस पे लोड अनुसार हमारे साथ भी बात कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी जो बताई हुई बातों पे किसान साथी अमल करेंगे और अच्छी पैदा